जिस पुत्र के लिए कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था, उस पुत्र को इस बात का आभास भी नहीं था कि अयोध्या में क्या चल रहा है। दशरथ की मृत्यु के बाद जब भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटने का संदेश मिला, तो दोनों तुरंत भरत के ननिहाल केकय राज्य से निकल पड़े। दोनों भाइयों को नहीं पता था कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वे अयोध्या पहुंचे, उन्हें कुछ अलग ही माहौल महसूस हुआ। शहर की गलियों में वो पुरानी खुशी और उत्सव वाली रोशनी नहीं, एक महल के आंगन में भी सन्नाटा छाया था। भरत ने तुरंत अपने पिता श्री दशरथ को ढूंढा, पर उनका सिंहासन खाली था। उनका स्वागत करने वाले राम, लक्ष्मण और सीता भी कहीं नजर नहीं आए। वो सीधे अपनी माँ कैकेयी के कक्ष में गए। माँ ने बड़े शाही अंदाज में उनका स्वागत किया, लेकिन भरत के दिल को सुकून न मिला। माता, पिताश्री कहाँ हैं? और राम भैया, वो कहाँ हैं? क्यों सब इतने शोक में हैं? कैकेयी चुप रही और मंथरा ने घमंड भरे शब्दों में सब सच कह दिया कि दशरथ का देहांत हो चुका है, राम को वनवास भेज दिया गया है और अब अयोध्या के राजा भरत होंगे। यह सुनकर भरत को ऐसा लगा जैसे दुनिया ही उनसे छीन ली गई हो। माता, आपने मुझे क्या दे दिया? ये राज्य, ये सिंहासन। राम भैया के बिना मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। आपने अपने ही कुल को बर्बाद कर दिया। अगर आपने सोचा कि भरत राम के बिना एक पल भी जी सकता है, तो आपने अपने पुत्र को पहचाना ही नहीं। आपने पाप किया है माते। आपने पिता को उसके पुत्र विरह में मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया, एक आदर्श पुत्र को उसके अधिकार से वंचित कर दिया, और इन सब में मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया। लेकिन मैं इस पाप को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं राम भैया को वापस लाऊंगा। मुझे राज्य नहीं, मुझे बस अपने भाई के चरण चाहिए। और भरत ने ठान लिया है कि वह उन्हें अयोध्या वापस लेकर आएंगे।